पेपर से पहले यदि आपने इन प्रश्नों को देख लिया तो आपको 90 प्लस लाने से तो कोई नहीं रोक सकता। भैया 5 नंबर वाले 10 प्रश्न आएंगे 50 नंबर के, और अगर आपने यहाँ पर जो प्रश्न हम बताने जा रहे हैं अगर कर लिए तो ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, और 8 नंबर वाले भी यहीं से मिल जाएंगे। तो टोटल 74 मार्क्स तो आप ऐसे ही कर लेंगे। बाकी एक नंबर वाले 2 नंबर वाले तो आप कर ही ले जाएंगे। तो 90 प्लस तो आना एकदम श्योर है। तो बस इस क्लास को आप अंत तक देख लीजिए पेपर देने से पहले बस, ठीक। आपका बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा इस क्लास को देखने के बाद। यहाँ पर हम आपको वो प्रश्न बताने जा रहे हैं जो आपके पेपर में आने ही आने। जैसे हमने आप लोगों को सबसे पहले हम पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, और जो 13 नंबर तक चैप्टर है आपके सारे चैप्टर के ये बताएंगे कौन से प्रश्न 5 नंबर में आएंगे, कौन से प्रश्न 8 नंबर में आएंगे। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पहला चैप्टर जैसा संबंध एवं फलन है। क्या है? संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में आपको केवल 2 प्रश्न तैयार कर लेने हैं। एग्जाम देने से पहले इतना केवल देख लीजिए बस। चाहे 1 शॉट हमारी जाकर ओपन कर लीजिए, वहाँ पर भी मिल जाएगा, और चाहे जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न बताया चैप्टर वाइज उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने कल ही शेयर किया है, उसको आप ओपन कर लीजिए। संबंध एवं फलन में एक चीज़ सीख लीजिए, तुल्यता संबंध। किसी दिए गए संबंध को हम तुल्यता संबंध कैसे सिद्ध करते हैं उस पर आधारित कोई एक प्रश्न देख लीजिए। जैसे a - b 2 को विभाजित करता है, 3 को विभाजित करता है, इस तरीके का प्रश्न आता है। और एक दूसरी चीज़ सीख लीजिए, कोई फलन एकाकी कब होता है और आच्छादक कब होता है। और मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से बता चुका हूँ कि जब एक फलन का एक अवयव का एक प्रतिबिंब होता है तो एकाकी होता है, और सह प्रांत परिसर के बराबर होता है तो वो फलन आच्छादक होता है। तो इस पर प्रश्न पूछा जाना है, ये एकदम श्योर है, लिख के रख लीजिए, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। तुल्यता संबंध पर प्रश्न आना ही आना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, और इसमें का जो प्रश्न आएगा तुल्यता संबंध में, वो 5 नंबर का प्रश्न आएगा, एकदम श्योर है। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो तुरंत देख डालिए आप। बात करें यहाँ पर अगर हम संबंध एवं फलन के बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। देखिए एकाकी आच्छादक की हम 5 नंबर में बात नहीं कर रहे हैं। एकाकी आच्छादक का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 2 या 3 नंबर में बहुत है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की अगर बात करें तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से कभी भी 5 नंबर का प्रश्न मुश्किल ही आएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है इससे जो आपका क्वेश्चन आएगा वो 1, 2 नंबर या 3 नंबर, 1 या 2 नंबर में, बस इससे ज़्यादा नहीं। 3 नंबर में आता है नहीं, 5 नंबर में आता है, ठीक। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में केवल मुख्य मान निकालना आप सीख लीजिए। मुख्य मान वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, और 100% 2 नंबर का आएगा, 1 से 2 नंबर का, ठीक। ये 5 नंबर का नहीं है। आगे बात करें तो तीसरा चैप्टर है आपका आव्यूह। आव्यूह चैप्टर से 5 नंबर में कौन सा प्रश्न पूछा जाना है, बहुत ध्यान से समझिए। आव्यूह में अगर हम बात करें तो प्रारंभिक संक्रिया वगैरह सब हट ही गया है। आव्यूह में आप जो है ए इनवर्स निकालना सीख लीजिए। किसी दिए गए आव्यूह का ए इनवर्स निकालना सीख लीजिए, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक सममित और विषम सममित आव्यूह वाला उसको देख लीजिए, और एक किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं या सैखंडज आव्यूह कैसे निकालते हैं, ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिए बस। सैखंडज आव्यूह, यही प्रश्न आपके एग्जाम में जब भी आएंगे तो 5 नंबर में आएंगे बस, ठीक। ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि ए बी इनवर्स बराबर सिद्ध करो, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो उसके लिए किसी दिए गए आव्यूह का इनवर्स निकालना आपको बहुत ही आना अनिवार्य है। बात करें यहाँ पर जो अगला चैप्टर, तो 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से इस तरीके से बन सकता है। और सारणिक चैप्टर में देखिए सारणिकों के गुणधर्म अब आपके नहीं रह गए हैं। सारणिकों के गुणधर्म पर आधारित यानी सिद्ध करने वाले प्रश्न तो कतई आएंगे ही नहीं, दिमाग से हटा दीजिए। सारणिक में जो रैखिक समीकरण निकाय है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय ये 8 नंबर में आएगा। रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए, ये प्रश्न 8 नंबर में आएगा, ये तय है, ठीक। सारणिक चैप्टर का ये 8 नंबर में ही प्रश्न आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। ये 8 नंबर का पहला प्रश्न। अब सारणिक चैप्टर की अगर हम बात करें तो सारणिक चैप्टर से और बस यही त्रिभुज का क्षेत्रफल आ सकता है, 5 नंबर में नहीं आएगा, मुश्किल से 3 नंबर में आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो के का मान बताओ, लैम्डा का मान, इस तरीके से सारणिक के अनुप्रयोग में आप लोगों को पढ़ाया गया। सारणिक चैप्टर के बाद अगर अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर आएगा सातत्य एवं अवकलनीयता। सातत्य एवं अवकलनीयता, सातत्य में अवकलनीयता में देखिए अवकलन आप सभी लोगों को अपने हिसाब से तैयार करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई क्वेश्चन आ सकता है चर की पावर, चर वाला कोई भी अगर अवकलन आएगा तो वो 5 नंबर में आएगा, जैसे x की पावर x, sin x की पावर cos x, इस तरीके से। तो उसमें लॉग लेकर के आपको अवकलन करना है। सातत्य अवकलनीयता में आप किसी दी गई लिमिट पर फलन की सततता जांच करना, चेक कर लीजिए, और अवकलनीयता 5 नंबर का यही आएगा। किसी दी गई लिमिट पर किसी भी फलन की सततता की जांच करना, और सततता की जांच करना अगर आप जान गए ना तो ये समझ लीजिए 2 से 5 नंबर कहीं नहीं गए, यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर
सतता एवं अवकलनीयता चैप्टर के बाद, तो सतता एवं अवकलनीयता चैप्टर के बाद आता है अगला चैप्टर अवकलन के अनुप्रयोग। ये चैप्टर नंबर 6 होता है, अवकलन के अनुप्रयोग। अब अवकलन के अनुप्रयोग से कौन सा क्वेश्चन आना मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अवकलन के अनुप्रयोग से जो प्रश्न आएगा 2 नंबर में आएगा, राशियों में परिवर्तन की दर से संबंधित, ठीक 2 नंबर में आएगा। 5 नंबर में कौन सा प्रश्न बनेगा, मैंने अभी आपको हाल ही में एक क्लास दी उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लैंग्वेज वाले प्रश्न, और या तो फिर वर्धमान ह्रासमान में अंतराल ज्ञात करना, वर्धमान एवं ह्रासमान में, ठीक। अब मैंने क्लास तो दी है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या कमेंट करते हो, सर दोबारा बता दीजिए। अरे हम दोबारा बताएंगे तो हमको आएगा दादा, तुमको कहाँ से आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। हम इतनी टाइम बता रहे हैं, कल पेपर है आपका, तो आपको तुरंत नहीं आ जाएगा, पूरे साल नहीं आया तो अब कहाँ से आ जाएगा। अब आप जाइए स्वयं प्लेलिस्ट देख करके खोज करके सीखिए, तब जाओगे तो आ जाएगा। वर्धमान एवं ह्रासमान में अंतराल ज्ञात करना, ठीक है, अंतराल वाले प्रश्न। और इसमें जो है उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लैंग्वेज वाले प्रश्न जो अभी बताए मैंने 5, उसी को देख लीजिए, वहाँ से प्रश्न 8 नंबर का आना तय। उच्चिष्ट व निम्निष्ट लैंग्वेज वाला प्रश्न 8 नंबर में आएगा, अंतराल वाला प्रश्न 5 नंबर में आएगा, देख लीजिएगा, पूरा पेपर यहीं से बनेगा। अवकलन के अनुप्रयोग के बाद आपका अगला चैप्टर आता है समाकलन। और समाकलन में बताएं, छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में आएगा तो आंशिक भिन्न वाला आ सकता है, ठीक। मेनली है आपका आंशिक भिन्न, ये 5 नंबर में प्रश्न बनाएगा। आंशिक भिन्न जो है ये 5 नंबर में प्रश्न बनाएगा। निश्चित समाकलन की जो मैंने मैराथन क्लास दी, केवल आप उतना कर लीजिए, ठीक। यहाँ 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराने से कोई गारंटी नहीं होती कि ये आएगा ही। निश्चित समाकलन में मैंने जितना क्वेश्चन आपको बताया कर लीजिए, 8 नंबर तय है, 8 से ज़्यादा ही आएंगे, 8 नंबर का प्रश्न यहीं से आएगा। बात करें निश्चित समाकलन के बाद आता है समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग हालांकि कुछ आपको देखने की जरूरत ही नहीं, इतना देख लो, अगर आपका क्वेश्चन इधर से उधर एक भी हो गया तो बताना। समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर में अब देखिए 2 वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल नहीं बचा है, साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल बचा है। साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग के क्षेत्रफल में आपका क्या आएगा, वो आएगा आपका वृत्त आ जाएगा, दीर्घ वृत्त आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, दीर्घ वृत्त आ जाएगा और परवलय एक रेखा आ जाएगी बस। और या तो बस ये क्या कहते हैं cos x और sin x से जो ग्राफ बनता है उससे घिरे भाग का क्षेत्रफल, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये मैंने 5 क्वेश्चन 1 शॉर्ट क्लास में करा दिए और बहुत छोटी क्लास है। अगर 1 शॉर्ट क्लास कर लिए तो मेरा दावा है कि क्वेश्चन 5 या 8 नंबर में यहाँ से एक आएगा ही आएगा। 1 शॉर्ट कर लोगे क्वेश्चन तय, लेकिन अब हम ना करो तो कोई क्या करे। 1 शॉर्ट में मैंने कितना कराया, 3-4-5 क्वेश्चन कराए हैं बस। साइन कॉस वाला कराया, वृत्त दीर्घ वृत्त वाला कराया। समाकलन के अनुप्रयोग के बाद आपका चैप्टर आता है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, एक समघात अवकल समीकरण पढ़ लो, अवकल समीकरण की कोटि घात निकालना सीख लो, एक क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं जानते हो तो अभी भी, ठीक। और इसमें आएगा आपका कौन सा भैया, समघात और रैखिक अवकल समीकरण। समघात और रैखिक अवकल समीकरण ये तय है कि क्वेश्चन आपका 5 और 8 दोनों नंबर में आ सकता है। समघात और रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन 5 या 8 नंबर दोनों में आ सकता है। 8 नंबर में भी कई बार देखा गया और 5 नंबर में भी कई बार देखा गया। अवकल समीकरण के बाद चैप्टर आपका आता है रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन नहीं, सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित और 3D, ठीक है। चलिए इधर रब कर दे भाई, सुन लीजिएगा पूरा, बोर बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा प्रश्न पत्र मिलाएंगे। आप देख लेना, क्वेश्चन 1 से 1 इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। अगला चैप्टर आपका सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित में बस आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल सबसे ध्यान से सीखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, प्रक्षेप वाला एक क्वेश्चन है, 2 सदिश लंब है परस्पर तब, है ना, और ये एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, जो मैंने सदिश बीजगणित की क्लास में पढ़ाया है। ये सबसे मेन क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में आएंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पर 3D की, त्रिविमीय ज्यामिति की, तो इसमें 2 बिंदुओं की न्यूनतम दूरी वाला आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक, न्यूनतम दूरी वाला, 2 समतलीय और 2 विषमतलीय वाला, और इसमें मध्य कोण वाला भी है, एक मध्य कोण वाला, 2 रेखाओं के बीच मध्य कोण वाला भी इस बार टॉपिक है, ये देख लीजिए। और बाकी बात करें यहाँ पर प्रायिकता की, तो प्रायिकता में बहुत कुछ देखना नहीं है, ठीक है। अभी हो सकेगा बेज प्रमेय रह गई थी तो अभी 2-4 क्वेश्चन कराए दे रहे हैं आपको, ठीक। बाकी बेज प्रमेय मुश्किलें मानो,
ठीक, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन। बाकी जो मैंने प्रायिकता में आपको ये बताया, सह प्रतिबंध प्रायिकता, ठीक, सह प्रतिबंध प्रायिकता में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी वाले में, ठीक है। और जो प्रायिकता के गुणन का योग का नियम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इस पर क्वेश्चन लगा लो। इससे बाहर आपके गणित के विषय के पेपर में कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी और मेरा वादा है आप सभी से। पेपर देकर आइएगा और कमेंट कीजिएगा इसी क्लास के नीचे अगर इससे बाहर कुछ आ गया तो, ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बाकी बेसिक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बस इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आपका जो भी कुछ छूटा हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक हमने प्रोवाइड कर दी है, आप तुरंत तैयार कर डालो। जय हिंद, वंदे मातरम।